سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وخذ الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. So assalamualaikum guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. I am fine and I hope you all are doing well. So आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी। बस बहुत सारे काम थे, बहुत मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो फिर मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी आज हम बात करेंगे ऐसी डेली रूटीन सिंपल हैबिट्स की जिसको अडॉप्ट करने से हमारा घर जो है साफ़ रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि सफ़ाई तो हर किसी को पसंद होती है कि जैसे अगर घर में सफ़ाई ना हो तो घर में मज़ा ही नहीं आता। और जब आप सफ़ाई करके बैठते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही आराम मिलता है, घर में एक मज़ा सा आता है। सबसे पहले तो अगर आप रोज़ ही अपने घर की थोड़ी थोड़ी सफ़ाई बेसिक जो चीज़ें हैं वो ठीक करते रहेंगे तो बार बार हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर जब हम बस रोज़ ऐसे ही सफ़ाई कर लेते हैं बिना कोई क्लीनिंग करते सही से तो हमें बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपको पता है एक दिन में जैसे इंसान ऐसे फ़ील होता है जैसे इंसान थक जाता है, बिल्कुल एक जगह पे इतना सारा कचरा निकल जाता है। वो इस वजह से क्योंकि हम रोज़ अपने घर की बेसिक क्लीनिंग सही से नहीं करते। तो इस वजह से अगर आप रोज़ अपने घर की थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहेंगी, जो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसी जैसे दवाई है, दवाई का कोई पैकेट है वो हम खा के वो खाली हो रहा है, कोई डब्बे जो होते हैं वो हम क्या करते हैं जार्स रखते जाते हैं, अपना घरों में रखते जाते हैं, फिर ऐसे कचरा बढ़ता जाता है। तो जो भी चीज़ आती है अगर वो खाली होती है तो कोशिश करें कि उसको उसी टाइम घर से बाहर निकाल दें, फेंक दें। क्योंकि इसी कचरे की वजह से ना इतना घर भरा भरा लगता है और ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना गंद है। दोनों चीज़ें तो आपने ही करनी होती है, बेसिक क्लीनिंग भी और डीप क्लीनिंग भी। लेकिन मसला ये होता है कि डीप क्लीनिंग जब हम करते हैं तो हम पे बहुत बर्डन आ जाता है, जैसे एक दिन में इतना काम। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम उस काम को सिंपल वे में करें और अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। और इसी तरह रोज़ अपने घर की बेसिक क्लीनिंग करते जाएं, इससे हमारा घर भी क्लीन एंड नीट दिखाई देगा। जैसे कि आपको पता है कि घर में सिर्फ सफाई नहीं होती, दूसरी और भी चीज़ें होती हैं, दूसरे काम भी देखने पड़ते हैं, कुकिंग भी होती है। तो अगर हम एक दिन पे डीप क्लीनिंग करेंगे तो बाकी काम कैसे होंगे, बाकी काम तो रह जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जो मेड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि बस जो चीज़ जहाँ पे होती है बस उसको वहाँ पे ही सेट करके चली जाती हैं। तो बस वो रोज़ सफाई करके जाती हैं, जो चीज़ है वहाँ पे ही सेट करके चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई दवाई खा के अगर कोई एक जार भी रख रहे हैं ना टेबल पे तो वो भी क्या करेंगी सेट करके वहाँ पे रख के चली जाएंगी। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ होता है, ज़ाहिर है वो तो इतना नहीं करेंगी, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने घर को रोज़ साफ़ सुथरा रखें। जैसे अगर मेड्स भी काम कर रही हैं तो आप सबसे पहले जैसे उठ रही हैं अपने बिस्तर से तो सबसे पहले अपने रूम से अपनी सफाई शुरू करें। सबसे पहले तो अपने कमरे का हुलिया ठीक करें। जैसे मैंने उठते साथ ही अपने बेड को ठीक किया या जो भी कमरा बिखरा हुआ था पहले उसको ठीक किया, फिर आगे सफाई की शुरुआत की। और हाँ, फिर बात आ जाती है किचन को साफ़ रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। किचन की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हम खाने की चीज़ें बनाते हैं और अगर हम वहाँ पे कोई भी एक चीज़ खाने की
रात में अगर कोई चीज़ गिरा लें, सुबह तक ना कोई कीड़े आ जाते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ पे तो जो इंसेक्ट्स होते हैं या कॉकरोचेस होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं। तो सबसे पहले अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो काम करते साथ ही आप उसको साफ़ भी करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बना रही हैं, अगर वो चाय का एक ड्रॉप गिर रहा है आपके किचन में तो उसको उसी वक्त ही साफ़ कर लिया करें। और हाँ, पीछे की आवाज़ों को इग्नोर किया करें, क्योंकि जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, सारी आवाज़ें उसी टाइम आने लगती हैं, सारा शोर उसी टाइम ही आ जाता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो आते हैं किचन की सफाई पे कि हम जब भी, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि कोई भी चीज़ गिरती है तो उसी वक्त ही साफ़ कर लिया करें। क्योंकि अगर हम इस वेट में रहेंगे, अगर रात को हम चाय बना रहे हैं, अगर वो गिर रही है, अगर हम इस वेट में रहेंगे कि सुबह साफ़ कर लेंगे या हमारी मेड आके खुद साफ़ कर लेगी, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे हमारा घर साफ़ होने के बजाय और गंदा होता जाएगा। और अपने किचन स्टोव को भी साफ़ रखें। जिस टाइम खाना बनाएं, खाना बना के सारा काम करके फिर उसको साफ़ कर दें कपड़े से, या अगर कोई चीज़ उस पे गिरी है तो वो वहाँ से साफ़ कर दें। ऐसे आपका किचन बिल्कुल क्लीन एंड नीट रहेगा। और सफाई करने से पहले ऐसे ही नहीं स्टार्टिंग में आप झाड़ू देना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको सेट करें। अगर किसी जगह पे मिट्टी है तो वो वहाँ से हटाएं। अपना सामान फिर से अगर ख़राब हुआ है, वो अपनी जगह पे नहीं है, तो उसको सेट करके रखें। फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट करें, डस्टिंग करें, फिर झाड़ू की बारी आती है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में झाड़ू लगाएंगे तो घर अगर बिखरा होगा तो लगेगा नहीं कि ये सफाई हुई है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने घर को सेट करें, बाद में झाड़ू लगाएं। बस आज का मेरा वीडियो इतना ही था। उम्मीद है कि जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और इसी तरह प्यार देते रहिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मेन चीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।